दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समय से पहले बालों का सफेद होना। दोस्तों ये हर एक दूसरे तीसरे व्यक्ति की परेशानी है। यहाँ तक कि बच्चों में भी बालों का समय से पहले सफेद होना एक कॉमन सा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताएंगे, एक ऐसे तेल का बनाने का तरीका बताएंगे जिसको आप खुद से घर पे बना करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो जिससे आप रेगुलरली अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल सफेद होना बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो जो बाल दोस्तों सफेद हो गए हैं ऐसे में उनको भी काफी हद तक इस नुस्खे के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बाल सफेद होना एक नेचुरली प्रोसेस है। ये उम्र के हिसाब से सबके साथ रहता है। यदि आप बुढ़ापे में हैं तो कोई बीमारी नहीं है और आपके बाल सफेद हो रहे हैं, तो इसको एक नेचुरली फिनोमिना कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, 20 साल के जवानों में, 25 साल के जवानों में ये देखा जा रहा है, यहाँ तक कि 8 से 10 साल के बच्चों में भी बालों का सफेद होना देखा जा रहा है। इसकी क्या वजह है दोस्तों? इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पोल्यूशन एक इसमें मुख्य कारण है दोस्तों। पोल्यूशन से कौन बच सकता है दोस्तों? हमारे अगल बगल जहां तहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसका सीधा असर हमारे बालों पर पड़ रहा है। इसके अलावा हमारा डाइटरी कह सकते हैं, जो हमारा खान पान है उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होने के कारण हमें इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों समय से पहले बालों का सफेद होना स्ट्रेस का भी एक कारण हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, जैसे किसी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होना, या फिर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर न्यूट्रिशन रिच डाइट का भी अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें भी बालों का समय से पहले सफेद होना देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर्स को हम बदल नहीं सकते, परंतु स्ट्रेस को दूर करने के लिए दोस्तों आज के डेट में बहुत सारे कंपटीशन है। उन कंपटीशन की वजह से हर व्यक्ति स्ट्रेस में है लगभग लगभग। हमें करना क्या है दोस्तों, इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें नेचर नेचर से मिलना है, प्रकृति से मिलना है। कुछ ऐसी चीजें हमें नेचर ने प्रदान की हैं दोस्तों, हमें गिफ्ट की हैं, जिसका हम प्रयोग करके धीरे धीरे अपने सारे सफेद बालों को वापस ला सकते हैं, रिवर्स ला सकते हैं। यदि आपकी एज दोस्तों 45 या 50 के आसपास अगर आपकी उम्र है, तो आपके बाल अगर सफेद हो गए हैं तो उनको वापस नहीं लाया जा सकता, परंतु दोस्तों उसको कम किया जा सकता है, उसको उसके प्रोसेस को कम किया जा सकता है। तो लेकिन दोस्तों इस नुस्खे के माध्यम से हम हर व्यक्ति को आपको बताएंगे कि हर एक उम्र का व्यक्ति इसको प्रयोग में ला सकता है। इसके अलावा आपके बालों को सफेद होने की जो स्पीड है इससे रुक जाएगी। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या लेना है। तो इसमें सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल भी दोस्तों पीली सरसों का तेल हम सजेस्ट करेंगे। पीली सरसों के तेल में दोस्तों हम देखेंगे कि वो तेल हमें प्रयोग करना है जो पैक्ड ना हो, पैकिंग में ना हो। हमें वहीं जाना है, हर शहर या फिर कस्बे में आपके आसपास में कहीं तेल निकालने वाले कोल्हू मिल जाते हैं दोस्तों। मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे उस तेल निकालने वाली मशीन के लिए क्या बोला जाता है, परंतु आप समझ सकते हैं कि आप अपने सामने, अपनी आंखों के सामने उस तेल को निकलवा कर लाएं और उसी को प्रयोग करें। उसमें कोई किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन ना हो, शुद्ध पीली सरसों का तेल होना चाहिए। अगर कहीं किसी स्थान पे पीली सरसों का तेल उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप उसके स्थान पे नारियल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला इंग्रेडिएंट दोस्तों इसमें भृंगराज लेंगे। भृंगराज दोस्तों हमने बहुत जगह बहुत बार नाम सुना है। इसके बारे में अगर कहें, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कहें, तो ये जड़ बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। जटामांसी की बात करेंगे दोस्तों, ये भी एक आयुर्वेदिक जड़ी है, इसको भी हम प्रयोग में लाएंगे। सूखे हुए आंवले का प्रयोग करेंगे, ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। आंवले के बारे में दोस्तों हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, इससे हमें एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है और इम्यून पावर भी हमारी स्ट्रांग होती है। और जब हमारा बॉडी सिस्टम्स है वो एकदम एक्टिव फॉर्म में आता है, तो हमें चाहिए कि आंवले को मुरब्बे के रूप में या आंवले के चूर्ण के रूप में या जैसा भी आपको बेहतर लगे ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंग्रेडिएंट और इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, मेथी के बीज। हमें मेथी के बीजों को भी प्रयोग में लाना चाहिए, बिकॉज मेथी के बीज भी हमारे बालों की हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों इसको बनाने की विधि समझ लीजिए, कैसे इसको तैयार करना है। तो दोस्तों आप शुद्ध पीली सरसों का तेल 200 ml लें। आप इसको एक कांच के जार में ही इसको रखें या फिर कांच की बोतल में इसको रख सकते हैं। दोस्तों कांच के जार में रखने का फायदा ये होगा कि हम इसको जो धूप में, खासकर गर्म क्लाइमेट में जब इसको रखेंगे, तो प्लास्टिक या बाकी वगैरह बर्तन में अगर हम इसको करते हैं तो उनके गुण इसमें आ सकते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। तो हमें कांच की ही शीशी में खासकर प्रयोग में करना है। 20 ग्राम दोस्तों इसमें भृंगराज लेना है और 20 ग्राम इसमें जटामांसी ले लेना है और 25 ग्राम इसमें सूखा हुआ आंवले का प्रयोग करें और 25 ग्राम इसमें दोस्तों मेथी का बीज। ये सारे इंग्रेडिएंट इसी रेशो में लेने हैं दोस्तों आपको। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, मगर इसके क्वांटिटी के हिसाब से इसके जो और मटेरियल्स हैं और जो इंग्रेडिएंट हैं उनको भी उसी हिसाब से ले सकते हैं। भृंगराज के छोटे छोटे टुकड़े करके तोड़ लें दोस्तों। इसी प्रकार से जटामांसी के भी टुकड़े छोटे छोटे करके तोड़ लें। अब इसमें दोनों चीजों को तेल में आपको डिप कर देना है। जो तेल हमने लिया है उसी में डिप कर देना है। आंवले को खरल में कूट के दोस्तों
उसको उसका पाउडर बना लें। ध्यान रहे कि ज़्यादा बारीक पाउडर ना हो। ठीक उसी प्रकार से मेथी दाने को भी आप उसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लें, उसको कूट लें, खरल वगैरह में ये कूट सकते हैं दोस्तों। अब इन सभी सारे इंग्रीडिएंट को तेल में डाल देना है और तेल में डालने के बाद दोस्तों ध्यान रहे ये सारे इंग्रीडिएंट तेल के अंदर डिप हो जाएँ, डूब जाएँ। इसी तरीके से हमें इसको रखना है और 10 से 12 दिन तक अब दोस्तों एयर टाइट जो हमने इसको अच्छे से पैक कर देना है। अब इसको 10 से 12 दिन तक इसको रोज धूप में इसको रखना है दोस्तों। अब इस तेल को जो है दोस्तों करीब 10 से 12 दिन के बाद एक लोहे की कढ़ाई में इन सारे इंग्रीडिएंट को ले लें और तेल सहित सारे इंग्रीडिएंट को ले लें। ध्यान रहे दोस्तों लोहे की कढ़ाई लें, आप एल्युमिनियम या फिर बाकी स्टील की कोई कढ़ाई का उपयोग ना करें। दोस्तों इसको बहुत ही धीमी आंच से इसको पकने दें। अब इसमें दोस्तों एक हल्का सा खदखदी आने लगे, तेल गर्म हो जाए ऐसा हमें महसूस हो, तो इसको अच्छे से छान करके प्रयोग करें। दोस्तों आप इसको 1 महीने तक कंटिन्यू प्रयोग करेंगे। आप इसको एक बात का और याद रखें दोस्तों, इसको कंटिन्यू प्रयोग में लाना है। इसको कंटिन्यू प्रयोग में लाना है, महीना भर लगातार यूज करना है। अगर हम कहीं हॉट क्लाइमेट या बाहरी कोई एनवायरनमेंट में निकलते हैं तो हम अपने बालों को ढककर रखें। अल्टीमेट 1 महीने के बाद आप इसको अल्टीमेट लगाना स्टार्ट कर दें। 1 दिन लगाएं, 1 दिन छोड़ें। अब हम इससे देखेंगे कि हमारे बालों में बहुत ही जबरदस्त इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके रिजल्ट अल्टीमेट देखने को मिलेंगे। इस हमारे बाल भी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों एक चीज और बताते हैं कि बालों का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, तो हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। इस तेल को हमें 6-6 महीने भी लगाना पड़ सकता है और 6 महीने क्या कुछ कई जगह कई सालों-सालों तक अगर हम इसको प्रयोग में लाएँगे, तो इससे हमें बहुत ही हेल्दी बेनिफिट्स और हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ये बिल्कुल एक नेचुरली तेल हो जाएगा हमारा दोस्तों और हम इसका प्रयोग करके डेफिनिटली अपने बालों की सफ़ेद होने की प्रोसेस को भी स्लो कर सकते हैं और जो इसके बाल अगर सब जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनको दोबारा से रिवर्स करके उनको दोबारा से काला कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये तेल बनाने की विधि या फिर बाकी तेल को लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप इन सारे तेल्स का प्रयोग करके आप अपने बालों से झड़ने से लेके बालों के सफेद होने तक या समय से पहले सफेद होने तक की जो प्रॉब्लम्स है उसको डेफिनेटली दूर कर